मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस के ऊपर चर्चा करेंगे। क्या चर्चा करेंगे? टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन बताने से पहले एक बार पुनः हम लोग रिलेशन का जो डेफिनेशन बता चुके हैं उस पर थोड़ा चर्चा कर देते हैं, ताकि आपको टाइप्स ऑफ रिलेशन समझने में काफी हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग रिलेशन को थोड़ा सा रिलेशन के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करते हैं। ठीक है, जैसे तुम देखो A इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं 1 2 A इज इक्वल टू 1 2। ठीक है, तो A क्रॉस A क्या हो जाएगा आपका A क्रॉस A। तो 1 2 और 1 2 A क्रॉस A निकालने तो आप लोग को आ गया है। अब तो ये हो जाएगा आपका 1 1 होगा, यह 1 2 होगा, 2 1 होगा और 2 2 होगा। ध्यान दोगे तो ये आपका क्या है A क्रॉस A है। ठीक है, तो A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट जो होता है, A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट जो होता है सेट A पर क्या होता है? एक संबंध होता है। A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट जो होता है सेट A पर क्या होता है? एक संबंध होता है। एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस A, एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस A इज अ रिलेशन फ्रॉम A टू A। A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट जो होता है A से A में क्या होता है? एक संबंध होता है। ऐसे भी कर सकते हो A क्रॉस A का प्रत्येक सबसेट जो होता है सेट A पर क्या होता है? एक संबंध होता है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहां R1 इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं 1 1 लेते हैं, 2 2 लेते हैं। ठीक है, और R2 इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं 1 1 ले लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं, 2 1 ले लेते हैं, 2 2 ले लेते हैं। ठीक है, और R3 इज इक्वल टू हम लोग क्या लेते हैं तो ये ले लिया, इसमें एक भी अवयव नहीं है। ठीक है, और R4 इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं 1 1 ले लेते हैं। ठीक है, और R5 इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं, ध्यान से देखोगे 1 2 ले लेते हैं और 2 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां ध्यान से देखोगे, फिर एक और ले लेते हैं R6 इज इक्वल टू हम लोग 1 1 ले लेते हैं, 2 2 ले लेते हैं और 1 2 ले लेते हैं। अब ध्यान से हम लोग समझेंगे। R1 जो है A क्रॉस A का क्या है? सबसेट है। R1 जो है A क्रॉस A का क्या है? सबसेट है। तो R1 जो होगा सेट A पर क्या होगा? एक संबंध होगा, यानी R1 A से A में क्या होगा? एक संबंध होगा। तो R1 जो है A पर क्या होगा? एक संबंध होगा, और इस संबंध को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन जो है वीडियो 2 में, सेकेंड वीडियो में पढ़ा चुके हैं। आइडेंटिटी रिलेशन वहां से समझोगे। ठीक है, एक बार रिवीजन करवाते हैं। ठीक है, तो R1 जो होगा सेट A पर क्या होगा? एक आइडेंटिटी रिलेशन होगा, और R2 जो है A क्रॉस A का क्या है? सबसेट है, यानी A क्रॉस A का सभी अवयव इसमें ले लिए, यानी R2 जो है A क्रॉस A के बराबर है। तो आप जानते हो कि R2 A क्रॉस A के बराबर हो तो R2 जो होगा सेट A पर क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन होगा। क्या होगा? यूनिवर्सल रिलेशन होगा। समझ में आ रहा है? फिर यहां ये क्या है? इसमें तो एक भी अवयव नहीं है, और आप जानते हो कि नल सेट जो होता है प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो नल सेट जो होगा A क्रॉस A का भी क्या होगा? सबसेट होगा। नल सेट जो होता है प्रत्येक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। तो नल सेट जो होगा A क्रॉस A का क्या होगा? सबसेट होगा। तो यह जो है A क्रॉस A का क्या है? A क्रॉस A का क्या है? सबसेट है। A क्रॉस A का क्या है? सबसेट है।
तो यह जो होगा सेट ए पर क्या होगा, एक संबंध होगा, और इस संबंध को क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्प्टी रिलेशन कहते हैं, नल रिलेशन कहते हैं, वॉइड रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने समझा। अब यहां देखते हो R4 जो है, R4 किसका सबसेट है, ए क्रॉस ए का सबसेट है। तो R4 जो होगा सेट ए पर क्या होगा, एक संबंध होगा। अब इस संबंध को क्या कहते हैं, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। ठीक है, फिर यहां देखो कि R5 जो है, R5 जो है ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है। R5 जो है ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है। तो R5 जो होगा सेट ए पर क्या होगा, एक संबंध होगा। क्या होगा, एक संबंध होगा। अब इस संबंध को क्या कहते हैं, तो इस संबंध को क्या कहते हैं, आज हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे और फिर इस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, यह भी जो है ए क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है। तो इस पर चर्चा करने से पहले तो टाइप्स ऑफ रिलेशंस के ऊपर चर्चा करने से पहले एक पॉइंट हम लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर हम आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस पढ़ाएंगे। सिमेट्रिक होता क्या है, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। तो जैसे हम लोग क्या लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 और बी इज इक्वल टू, बी में हम लोग है ना ले लिया, ये क्या है, एक सेट है, इसमें 2 अवयव है। बी क्या है, एक सेट है, इसमें क्या है, एक अवयव है। तो ए क्रॉस ए तो आप निकाल लेंगे, ए क्रॉस बी आप निकाल लोगे। ए क्रॉस बी क्या होगा, तो क्या लिखोगे, 1 4 लिखोगे। ठीक है, फिर क्या लिखोगे, 2 4 लिखोगे। ठीक है, और आप जानते हैं कि ए क्रॉस बी का प्रत्येक सबसेट जो होता है ए से बी में क्या होता है, एक संबंध होता है। तो जैसे हम लोग क्या ले लेते हैं, R1 में हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 4। तो देखो यह इसमें है, तो R1 जो है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। ठीक है, R2 में हम लोग क्या ले लिए, 2 4। तो यह अवयव जो है ए क्रॉस बी में है, यह इसमें है, तो R2 ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। और R3 जो में हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 4 और फिर क्या ले लेते हैं, 2 4। ठीक है, तो यह भी जो है ए क्रॉस बी का क्या है, सबसेट है। और R4 में एक भी अवयव नहीं लेते हैं। और आप जानते हैं कि नल सेट जो होता है प्रत्येक सेट का क्या होता है, सबसेट होता है। तो यह जो होगा ए क्रॉस बी का क्या होगा, सबसेट होगा। तो ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो निकला, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो निकला, क्या निकला, 4 निकला। यानी यदि सेट ए में 2 अवयव हो और सेट बी में एक अवयव हो, ठीक है, तो ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होगा, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस क्या होगा, 4 होगा। 1 2 3 4। ठीक है, तो हम एक फार्मूला जो है निकाल लेते हैं यहां से। ठीक है, तो इसमें कितने अवयव है, ए में अवयवों की संख्या क्या है, 2 है। सेट बी में अवयवों की संख्या क्या है, 1 है। तो ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या जो हो जाएगा, गुना कर दो। ठीक है, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या होता है एन ए इंटू एन बी होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2 इंटू 1। ठीक है, तो ये 2 हो गया। तो टोटल यानी टोटल नंबर ऑफ रिलेशन, यानी ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होता है 2 टू दी पावर जो होता है, 2 टू दी पावर क्या होता है आपका, ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या। तो क्या है, अवयवों की संख्या 2 है, तो क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 2, यानी कितना हो जाएगा 4। तो यहां भी क्या देख रहे हो, 1 2 3 4। तो यदि ए में अवयवों की संख्या क्या हो, 2 हो, और बी में अवयवों की संख्या है ना 1 हो, तो ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होगा वह क्या होगा, 4 होगा। तो हम लोग एक फार्मूला हम लिख लेते हैं, यहां ध्यान से देखोगे। ठीक है,
क्या देखोगे, ध्यान दोगे, इफ यदि ए में अवयवों की संख्या, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए में अवयवों की संख्या m हो और बी में अवयवों की संख्या n हो, तो a क्रॉस बी में अवयवों की संख्या क्या होगा आपको पता है, क्या हो जाएगा आपका m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, m इंटू क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, क्या बोल रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी, यानी ए से बी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होगा वह 2 टू दी पावर क्या होगा, m इंटू n होगा। ठीक है, इसको आप राइट कर लो। जैसे क्वेश्चन आता है कि इफ a इज इक्वल टू 1 2 3, a में अवयवों की संख्या क्या है, 3 है, और b में जो है अवयवों की संख्या जैसे xy ले लिया। ठीक है, तो a से b में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो हो जाएगा 2 टू दी पावर, इसमें कितने अवयव है तो 3, इसमें कितने अवयव है तो 2, यानी 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो बना लोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता ही है, ये क्वेश्चन जो है पूछता है। ठीक है, एक पॉइंट और क्लियर करो, क्या करोगे कि इफ ए में अवयवों की संख्या मान लेते हैं, ए में सेट ए में अवयवों की संख्या n, तो a क्रॉस a में अवयवों की संख्या क्या हो जाएगा, a क्रॉस a में अवयवों की संख्या हो जाएगा n इंटू n, यानी क्या हो जाएगा, n स्क्वायर हो जाएगा। तो a से a में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होगा, क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होगा क्या होगा, तो 2 टू दी पावर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर। ठीक है, जैसे यहां भी एक एग्जांपल देख लो, इफ a में अवयवों की संख्या a बराबर जो है, a में ले लिए 1 2 3 4। ठीक है, तो a से a में टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होगा क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर कितना हो जाएगा, तो इसमें अवयवों की संख्या क्या है, 4 है, तो 4 इंटू 4 हो जाएगा, यानी यही हो जाएगा 2 टू दी पावर 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो क्वेश्चन बना लोगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो बन जाएगा। चलो अब हम लोग टाइप्स ऑफ रिलेशंस के ऊपर चर्चा करते हैं। तो आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन तो ऐसे हम लिख चुके हैं, लेकिन आज पुनः हम जो है कि आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन लिखेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में लड़का को जो है, स्टूडेंट को जो है प्रॉब्लम होता है। तो हम जो है कि पहले क्या लिखेंगे, आपको आइडेंटिटी रिलेशन का डेफिनेशन, फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन हम आपको समझाएंगे। तो मेरे साथ पहले लिखो आइडेंटिटी रिलेशन, पहले लिखो फिर समझाएंगे। आइडेंटिटी रिलेशन होता क्या है, तो ए रिलेशन ऑन सेट ए, A relation on set A is an identity relation if every element of A is related to itself only। ध्यान से देखो क्या लिखे हैं, ए रिलेशन आई जो है सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन होता है। आई जो है आइडेंटिटी रिलेशन को आई से सूचित किया जाता है। ठीक है, तो आइडेंटिटी रिलेशन जो है
आइडेंटिटी रिलेशन जो है, आई जो है सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन होता है कब? तो ध्यान से देखोगे, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक अवयव इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली। इसका मतलब समझोगे, जैसे यहां पे तुम देखो, इफ ए इज इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं 1 2 3 ले लिया, ठीक है, ले लिया। तो क्या कहता है कि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली, यानी आर में क्या होगा, आर में यानी ए का प्रत्येक अवयव खुद से क्या होगा, खुद से क्या होगा रिलेटेड होगा, यानी इसमें क्या होगा 1 1 होगा, 2 2 होगा और 3 3 होगा, ठीक है, यही होगा। तो आर जो होगा सेट ए पर क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। क्या होगा, आइडेंटिटी रिलेशन होगा। जैसे R1 इज इक्वल टू हम लोग ले ले 1 1, ठीक है, 2 2, ठीक है, और क्या ले ले 3 3 ले ले, और फिर 1 2 ले ले, ठीक है। तो R1 जो है सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। इसको ध्यान से समझो, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट सेल्फ ओनली लिखा हुआ है, यानी 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 1 2 नहीं होगा। यदि हम R2 बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं, यदि हम 1 1 ले लेते हैं, फिर क्या ले लेते हैं 2 2 ले लेते हैं, तो R2 जो है सेट ए पर जो है आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि यहां लिखा हुआ है एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक अवयव। तो ए का है ना, सेट ए है, इसमें अवयव क्या क्या है 1 2 3 है, तो क्या क्या होगा बोलो, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा। तो क्या R2 जो है सेट ए पर आइडेंटिटी रिलेशन होगा? तो नहीं होगा। क्या यह होगा? तो नहीं होगा, ठीक है। क्या होना चाहिए इसमें? 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। यदि ए में अगर हम 1 2 3 4 ले ले, तो आर में क्या होगा, क्लियर हो गया, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा और 4 4 होगा, ठीक है, समझ में आया। अब यहीं पे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझाते हैं, तो आपको क्लियर होगा। तो देखो रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन ध्यान से देखेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता क्या है? तो ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज रिफ्लेक्सिव if every element of A is related to itself। ध्यान दीजिएगा, दोनों में अंतर क्या है, यहां ओनली लिखा हुआ है, यहां ओनली नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां से आपको समझना होगा, मैथ है, थोड़ा इसको ठीक से समझिए। क्या कहता है कि ए रिलेशन आर, संबंध आर जो है सेट ए पर रिफ्लेक्सिव होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। क्या होता है? रिफ्लेक्सिव होता है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी सेट ए का प्रत्येक अवयव खुद से क्या हो, रिलेटेड हो। क्या हो? खुद से रिलेटेड हो। तो इसको समझने के लिए हम इसका एग्जाम्पल यहां पे देते हैं, ध्यान दोगे। इसका जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन का एग्जाम्पल हम यहां लिखते हैं। जैसे R1 बराबर 1 1 ले लिया, फिर 2 2 ले लिया, ठीक है। तो क्या R1 जो है सेट ए पर रिफ्लेक्सिव होगा? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए का प्रत्येक अवयव खुद से क्या हो, रिलेटेड हो। तो यहां 1 1 है, 2 2 है, 3 3 नहीं है, 3 3 नहीं है, ठीक है। यहां ए बराबर क्या मान लिया है, 1 2 3। तो इसमें क्या होना चाहिए था, 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए था, 3 3 होना चाहिए था। तो यह R1 जो है सेट ए पर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। फिर R2 इज इक्वल टू हम लोग ले लेते हैं 1 1, ठीक है, 2 2
और फिर 3 3 लेते हैं, तो क्या यह जो है सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? तो होगा। क्या होगा? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। तो यह जो होगा ए पर जो होगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। अब R3 में हम लोग क्या ले लेते हैं? 1 1, ठीक है, 2 2, फिर क्या ले लेते हैं? 3 3 ले लेते हैं, फिर इसमें 1 2 ले लेते हैं। क्या R3 जो है सेट ए पर रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा? तो होगा। क्या होगा? होगा। यहां क्या कहता है? सेट ए का प्रत्येक अवयव खुद से क्या होना चाहिए, है ना? क्या होना चाहिए? रिलेटेड होना चाहिए, संबंधित होना चाहिए, रिलेटेड होना चाहिए। यह तो नहीं कह रहा है कि 1 जो है 2 से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पे क्या है? वनली लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वनली। तो इसमें क्या होगा? 1 2 3 है, तो इसमें 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 1 2 नहीं होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? प्रत्येक अवयव तो होगा ही होगा, 1 1 2 2 3 3, है ना? और आप अवयव ले सकते हो, 1 2 ले सकते हो, 1 3 ले सकते हो। तो यह जो होगा दोनों में देखोगे ध्यान से, दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ठीक है? तो यह जो होगा R3 जो होगा सेट ए पर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा, ठीक है? अब ठीक है, अब यहां पे हम लोग क्या ले लेते हैं? R4 इज इक्वल टू ए क्रॉस ए ले लेते हैं। तो ए क्रॉस ए लोगे तो ए क्रॉस ए में क्या आ जाएगा? देखो ए क्रॉस ए में क्या आ जाएगा? 1 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 1 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 1 3 हो जाएगा। ए क्रॉस ए तो निकाल लोगे, यही आपका ये है। फिर क्या हो जाएगा? आपका 2 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 2 3 हो जाएगा, ठीक है? फिर क्या हो जाएगा? 3 1 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 3 2 हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? 3 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखो तो आपको इसमें क्या देखना है? 1 1 देखना है, 2 2 देखना है, ठीक है? और 3 3 देखना है। 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए। और है तो उससे कोई मतलब नहीं है। रिफ्लेक्सिव में क्या देखना होगा? यानी 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए, ठीक है? और अवयव अगर है ना उसमें लिखा हुआ है तो कोई बात नहीं है। तो यह जो है ना, इस पर क्या होगा? रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या होगा? बोलो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। और जो है वह तो रिफ्लेक्सिव होगा ही होगा, यानी सभी आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा, सभी आइडेंटिटी रिलेशन जो होगा वह रिफ्लेक्सिव होगा, लेकिन सभी रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो है वह आइडेंटिटी नहीं होगा। तो ये तो आपका क्लियर हो गया, यानी आइडेंटिटी रिलेशन और रिफ्लेक्सिव रिलेशन में अंतर स्पष्ट हो गया। अब हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ा समय तो लेंगे, लेकिन एक एक चीज क्लियर कर दूंगा। उसके बाद जो है एक एक क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करेंगे। क्वेश्चन को ही तोड़ तोड़ कर जो है हम आपको जो है बताएंगे। किसी क्वेश्चन में भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। लिखो, ठीक है? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? ध्यान से देखोगे, काफी कंसेप्चुअल है बाबू, ठीक है? सिमेट्रिक रिलेशन होता क्या है? तो पहले लिखते हैं, फिर समझाएंगे। ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए इज सिमेट्रिक इफ यदि यह आर का अवयव हो, तो बी कॉमा ए क्या होना चाहिए? आर का अवयव होना चाहिए। यदि यह यानी यदि 1 2 आर में है, यदि यह आर में है, यदि यह आर का अवयव हो, यदि यह आर का अवयव होगा तो 2 1 भी उसमें होना चाहिए। अगर 2 1 नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि आर जो है सेट ए पर जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है, ठीक है? इसको ऐसे भी लिख सकते हो, डेट इज, है ना? ये तो जानते हो, ए इज रिलेटेड टू बी। इसको क्या पढ़ते हैं? ए इज रिलेटेड टू बी। तो देन क्या होना चाहिए? बी इज रिलेटेड टू ए। यदि ए इज रिलेटेड टू बी है
तो क्या होना चाहिए, बी जो होना चाहिए ए से रिलेटेड होना चाहिए। अब एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग इसको समझते हैं। जैसे क्या ले लेते हैं, इफ ए बराबर है, इसमें 1 2 3 ले लिया, ठीक है। तो R1 में हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 2 ले लेते हैं, 2 1 ले लेते हैं, ठीक है। फिर R1 में ले लिए, R1 में, ठीक है। R2 में हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 1 ले लेते हैं, 2 2 ले लेते हैं, ठीक है। फिर R3 में हम लोग क्या क्या ले लेते हैं, R1 भी एक क्रॉस ए का सबसेट है, R2 भी, यानी ये सब क्या किसका सबसेट होना चाहिए, एक क्रॉस ए का सबसेट होना चाहिए। फिर इसमें हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 1 ले लेते हैं और 2 3 ले लेते हैं, ठीक है। फिर R4 में हम लोग क्या ले लेते हैं, एक क्रॉस ए ले लेते हैं, ठीक है। फिर R5 में हम लोग क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, ठीक है। 5 यही हो गया। अब ध्यान से देखोगे, R1 जो है एक क्रॉस ए का क्या है, सबसेट है। तो यहाँ क्या कहता है कि R जो है सेट ए पर सिमेट्रिक होगा, कब, यदि यह R का अवयव है, यदि यह R का अवयव है तो यह भी R का अवयव होना चाहिए। यह है, यदि यह होगा तो वह होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, 1 2 है, तो इसका उल्टा क्या होना चाहिए, 2 1 तो है, 1 2 है तो 2 1 है। तो R1 जो है सेट ए पर क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, सिमेट्रिक होगा। फिर यहां हम देखते हैं 1 1 है, तो इसको चेंज करोगे तो 1 1 है ना मिलेगा, क्या मिलेगा, 1 1 मिलेगा। और आप जानते हो कि एक अवयव को हम लोग दोबारा नहीं लिखते हैं, अगर ऐसे लिख देंगे तो यह सेट नहीं होगा, एक अवयव को दोबारा नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो यहां से ध्यान दोगे, 1 1 है, इसको चेंज करोगे तो वही मिलेगा। फिर क्या है, 2 2 है, इसको चेंज करोगे तो वही मिलेगा, ठीक है। तो यह जो होगा यह भी सिमेट्रिक होगा, यह भी सिमेट्रिक होगा। अरे यहां ध्यान से देखोगे, यदि यह R का अवयव है तो उसका उल्टा देखना है, तो यह R का अवयव है तो उसका उल्टा करोगे तो 1 1 ना मिलेगा, नहीं समझ में आ रहा है। 2 2 है तो इसका उल्टा करोगे तो 2 2 मिलेगा। तो यह जो है R2 जो है ए पर क्या है, आपका क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहां देखते हैं 1 1 है तो उल्टा करेंगे तो 1 1 तो होगा, और 2 3 है तो इसमें 3 2 नहीं लिखा हुआ है, इसमें 3 2 नहीं लिखा हुआ है। तो यह जो है R3 जो है सेट ए पर जो है सिमेट्रिक रिलेशन नहीं होगा। अब यहाँ पे पहले हम इसको समझते हैं, फिर वहां समझे, चलो यही समझा देते हैं। ए क्रॉस ए है तो ये तो होगा ही होगा। जैसे इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिखो है ना, ये यही है तो इसमें क्या क्या लोगे, 1 1 लोगे, ठीक है। फिर क्या लोगे, 1 2 लोगे, फिर क्या लोगे, 1 3 लोगे, फिर क्या लोगे, 2 1 लोगे, फिर क्या लोगे, 2 2 लोगे, फिर क्या लोगे, है ना, 2 3 लोगे, फिर क्या लोगे, 3 1 लोगे, फिर क्या लोगे, 3 2 लोगे, और फिर क्या लोगे, 3 3 ले लो, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से देखो तो 1 1 है, चेंज करोगे यही देगा, 1 3 है तो 3 1 होगा, 3 2 है तो 3 2 है तो 2 3 होगा, 3 3 है तो चेंज करोगे। तो यह जो है R4 जो है, R4 जो है क्या है, R4 जो है सेट ए पर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन है। अब यहां ये देखोगे, ये काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। देखो यह R का अवयव होगा तब न ये ढूंढोगे उसमें, यदि यह R का अवयव हो, यह किसमें हो, यानी किसका अवयव हो, R का हो, तो हम लोग ये ढूंढते हैं। क्या इसमें है ना ऑर्डर्ड पेयर है, इसमें तो है ही नहीं, तो तुम ढूंढोगे क्या। तो यह क्या है, एक स्पेशल केस है, ध्यान दोगे। यह जो होता है, यह जो होता है ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, यह जो है सेट ए पर क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। क्या होता है, यह जो होता है सेट ए पर क्या होता है, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। एक और देख लो यहाँ पे R6, जैसे इसमें क्या ले लिए, 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए और 3 3 ले लिए। तो ध्यान से देखोगे, इसको चेंज करोगे तो वही मिलेगा, इसको चेंज करोगे तो यही मिलेगा, उसको चेंज करोगे तो यही मिलेगा। तो यह जो है आइडेंटिटी रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है, और क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है। तो सिमेट्रिक रिलेशन आप समझ गए होंगे, हमको जो लगता है, ठीक है। अब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। थ्योरी क्लियर करने के बाद क्वेश्चन जब बनाओगे, थ्योरी 1 2 बार सुनोगे, थ्योरी जो है फिर राइट कर लोगे, कॉपी में लिख लोगे, और उसके बाद क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन बनाने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है।
अब हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन देखते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, a relation R on a set A is transitive, transitive, ध्यान दोगे, if A, B, यदि यह R का अवयव हो, एंड यहाँ A B लिए हैं तो यहाँ ये B लिए है तो यहाँ B लेना, यहाँ B, ध्यान से देखना, ये B है तो यहाँ B होगा, और यहाँ जो माने ले लो, C ले लिया, ठीक है, ठीक है। यदि यह R का अवयव हो और यह भी R का अवयव हो, यानी यहाँ पे ध्यान से देखोगे, फोकस कर रहे हैं, ये बी है तो यहाँ भी बी है, तो उसमें क्या ढूंढना है ना, आर में क्या ढूंढना है, इसका फर्स्ट इसका लास्ट, यानी एसी होना चाहिए, यानी यह क्या होना चाहिए, आर का अवयव होना चाहिए। कब? जब इसका सेकेंड कंपोनेंट और इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या हो, सेम हो, तो उसमें क्या ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, एसी ढूंढेंगे। जैसे 1 2 है, आर का अवयव है, ठीक है, और 2 3 जो है आर का अवयव है, तो उस है ना 1 3 क्या होना चाहिए, 1 3 जो होना चाहिए आर का अवयव होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो एग्जाम्पल से और क्लियर होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या ले लेते हैं, इफ ए इज इक्वल टू 1 2, चलो इस बार 1 2, चलो 3 भी ले लेते हैं, तो यहाँ हम लोग एक क्रॉस से तो निकाल लोगे, ठीक है। R1 में हम लोग ले लिए, जैसे 1 2 ले लिए, फिर 2 1 ले लिए, तो इसमें है ना 1 1 भी ले लिए, ठीक है। फिर यहाँ पे R2 में हम लोग ले लिए 1 1 ले लिए, ठीक है, 2 2 ले लिए, ठीक है, और R3 में हम लोग क्या ले लिए, 1 1 ले लिए, ठीक है, ठीक है। R4 में हम लोग क्या ले लेते हैं, 1 3 ले लिए, ठीक है, 3 2 ले लिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। और R5 में क्या ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, और R6 में क्या ले लेते हैं, ये क्रॉस ये ले लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। तो संबंध R जो है सेट ए पर ट्रांजिटिव होता है, संबंध R जो है सेट ए पर क्या होता है, ट्रांजिटिव होता है। यदि यह R का अवयव हो, यह भी R का अवयव हो, तो A, C जो है R का अवयव होना चाहिए। इसका सेकेंड कंपोनेंट है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट बराबर हो, तो क्या ढूंढोगे, उसमें AC ढूंढोगे। तो जैसे यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहला एग्जाम्पल 1 2 है, तो इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है, 2 है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, 2 है, तो 2 2 है, तो इसमें क्या ढूंढेंगे, 1 1 ढूंढेंगे, तो 1 1 है। और फिर यहाँ एक चीज और ध्यान से देखोगे, यह 1 1 है, तो यहाँ पे रफ में समझोगे 1 1 है, ठीक है, यह 1 1 है, और ये हम लिखते हैं इधर, है ना, इसका सेकेंड कंपोनेंट 2 है, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट हमको 1 दिख रहा है, तो यहाँ 1 2 लिख लेते हैं। तो यह और यह तो ठीक है, तो उसमें क्या ढूंढेंगे, 1 2 ढूंढेंगे, तो 1 2 है, यह 1 2 है। जैसे यहाँ क्या देखे हो, ठीक से देखो, यह 2 2 है, इसका सेकेंड कंपोनेंट 2 है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, तो इसमें क्या ढूंढेंगे, 1 1 ढूंढेंगे। यह होगा तो यह ढूंढते हैं। फिर यहाँ 1 1 है, तो इसका सेकेंड कंपोनेंट हमको क्या दिख रहा है, 1, तो इसको हम यहाँ रफ में लिख लिए हैं, और फिर इसको हम, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 1 देख रहे हैं, तो इसको लिख लिए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या है, 1 है, 1 है, तो यह जो हो जाएगा, इसमें 1 2 ढूंढेंगे, तो है, यानी 1 2 तो यहाँ है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह जो है R1 जो है सेट ए पर क्या है, ट्रांजिटिव है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 1 है, तो इसमें इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है, 2 है, तो है ना, इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है, 1 है, सॉरी क्या है, 1 है, तो क्या किसी दूसरे अवयव का फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, तो नहीं है, तो क्या ढूंढेंगे, नहीं ढूंढेंगे। अरे यहाँ ए बी है और बी सी है, ये है, तो ए सी ढूंढते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका, इसका सेकेंड कंपोनेंट क्या है, 1 है, तो किसी दूसरे अवयव का फर्स्ट कंपोनेंट 1 है, तो नहीं है, तो नहीं ढूंढेंगे। इसका सेकेंड कंपोनेंट 2 है, तो इस सेट में किसी अवयव का फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, तो नहीं है, नहीं है।
ठीक है, इसको छोड़कर दूसरा अवयव देखेंगे तो यह क्या होगा, यह क्या होगा आपका ट्रांजिटिव होगा। R2 जो है सेट ए पर क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। R3 देखिए ये सब पूछ देता है, यह 1 1 है तो 1 1 है तो इसमें 1 2 रहता तब ना हम, है ना, 1 3 रहता तो हम लोग 1 3 ढूंढते। जैसे यहाँ 1 1 है तो यहाँ 1 3 लिखेंगे, यहाँ 1 3 लिखेंगे तो यहाँ 1 1 है तो हम लोग 1 3 ढूंढते। तो यहाँ तो 1 1 है, एक ही अवयव है, तो यह जो होगा क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा। फिर यहाँ देखते हैं 1 3 है, यहाँ 3 3 है, 3 3 है, तो इसमें क्या देखना होगा, इसका सेकेंड कंपोनेंट 3 है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 3 है, तो इसमें क्या ढूंढना होगा 1 2। तो क्या इसमें 1 2 लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, तो यह ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब ये देखो, ये तो है स्पेशल केस है, ठीक है, इसमें एक भी अवयव है नहीं है। अरे यह होने पर ना यह चीज हम ढूंढते हैं तो इसमें तो है न करे, इसका मतलब ये रहने पर यह आर का अवयव हो, यह आर का अवयव हो, तो ये ढूंढते हैं। तो इसमें है क्या, नहीं है, तो यह स्पेशल केस है। तो यह जो हो जाएगा, यह जो हो जाएगा आपको सेट ए पर क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। ट्रांजिटिव रिलेशन होगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ये क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, ठीक है। यह जो होगा ट्रांजिटिव भी होगा और सिमेट्रिक भी होगा, और यह तो होगा ही होगा। आप ये क्रॉस ये निकालोगे तो देखोगे तो यह जो है R6 जो है सेट ए पर क्या होगा, बोलो, ट्रांजिटिव रिलेशन होगा। तो ट्रांजिटिव रिलेशन भी आपका क्लियर हो गया। अब आपका लास्ट है एक, उसको समझिए। इक्विवैलेंस रिलेशन, इक्विवैलेंस रिलेशन, इक्विवैलेंस रिलेशन होता क्या है, ठीक है। तो इक्विवैलेंस रिलेशन, ए रिलेशन आर ऑन अ सेट ए, यानी संबंध आर सेट ए पर क्या होता है, इज एन इक्विवैलेंस रिलेशन इफ R is क्या, R is reflexive, symmetric and transitive, ठीक है। यानी संबंध R जो है सेट ए पर इक्विवैलेंस रिलेशन होता है यदि R क्या हो, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। जैसे इफ ए बराबर, चलो आज यही चलेगा एग्जाम्पल 1 2 3, ठीक है। तो इसमें आर बराबर हम लोग क्या ले लिए, 1 1 ले लिए, 2 2 ले लिए, 3 3 ले लिए। तो आप जानते हो, क्या जानते हो, बताओ क्या जानते हो, यह जो है आर जो है रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, सिमेट्रिक रिलेशन भी है और ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो आर जो होगा सेट ए पर क्या होगा, इक्विवैलेंस रिलेशन होगा। अब एक और ले लो, R1 इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए लोगे तो ए क्रॉस ए निकालोगे, चलो निकाल देते हैं, थोड़ा मेहनत कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 1 हो जाएगा, ये 1 2 हो जाएगा, ये 1 3 हो जाएगा, फिर 2 1 हो जाएगा, फिर 2 2 हो जाएगा, फिर 2 3 हो जाएगा, फिर क्या होगा आपका 3 1 होगा, फिर 3 2 होगा, फिर 3 3 होगा। 9 को अवयव होना चाहिए, देख लो बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 1 1 है, 2 2 है और 3 3 है, तो यह तो रिफ्लेक्सिव होगा। सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, 1 2 है तो 2 1 होना चाहिए, तो 2 1 है। 1 3 है, 1 3 है, 1 3 है, 1 3 किधर गया, 1 3 है तो 3 1 है, तो चलो ठीक है। 3 2 है तो 2 3 है, ठीक है। सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव में क्या देखते हैं, इसका सेकेंड कंपोनेंट 3 है तो किसी का फर्स्ट कंपोनेंट 3 है, देखो तो हाँ है, तो इसका 3 है तो 1 2 ढूंढेंगे तो 1 2 है। यहाँ ये 3 है
ये 3 है, इसका सेकेंड कंपोनेंट 3 है, इसका सेकेंड कंपोनेंट 3 है, ठीक है। तो इसमें क्या ढूंढोगे, 1 3 ढूंढोगे तो 1 3 या खुद है 1 3 है, 3 3 है ना। तो इसका है ना 1 3 ढूंढेंगे तो 1 3 तो खुद लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे ये 2 है, यह 2 है, इसका सेकेंड कंपोनेंट 2 है, इसका फर्स्ट कंपोनेंट 2 है, तो इसमें 1 1 ढूंढेंगे तो 1 1 है। तो यह क्या है आपका ट्रांजिटिव ही है। तो R1 जो है सेट ए पर इक्वी वैलेंस रिलेशन है और R जो है सेट ए पर क्या है, इक्वी वैलेंस रिलेशन है। अब हम आप लोग को ये कहना चाहते हैं, हम तो है ना पढ़ाने वाले लोग हैं, पढ़ाते हैं सीतामढ़ी में जो है कि जो लोग पढ़ाते हैं तो 40-45 मिनट में मैं देखता हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट तो क्या है बात ही बनाते हैं। तो समय किसका जाता है, समय आप लोग का जाता है। आप लोग पढ़ने आए हो सीतामढ़ी में, ठीक है, कम से कम 7 से 8 घंटा सेल्फ स्टडी करना होगा। उसके बाद 4 से 5 घंटा तो हम लोग से आप जुड़ कर रहते हैं। फिजिक्स वाले को 1 घंटा देते हो, मैथ वाले को 1 घंटा देते हो, इंग्लिश वाले को 1 घंटा देते हो, तो आपके पास समय कहाँ मिलेगा। तो समय का मूल्य समझो। समय को यदि तुम बर्बाद करोगे तो समय तुमको बर्बाद कर देगा। इसीलिए ठीक है, पढ़ाई जहाँ होता है वहीं जो है कि पढ़ाई करो, ठीक है, वैसे अपने समय को बर्बाद मत करो, ठीक है। फिर अगले वीडियो में हम मिलेंगे।